Hello my dear students, welcome back to Pranal classes. In last class, we have discussed introduction of string. We have done how we can traverse a string and how we can display a string in reverse order. Clear? You can go to my playlist and you can check the playlist there. You can subscribe my channel for regular updates and press the bell icon. Now let's start our next topic, which is string operator. क्लियर? देखिए ऑपरेटर है तो इट मीन्स हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए वी कंसीडर ओनली टू ऑपरेटर जिसपे स्ट्रिंग काम करती है. ठीक है, इट कैन परफॉर्म ओनली फॉर टू ऑपरेटर्स, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, बट वी डू नॉट से एडिशन और मल्टीप्लीकेशन. वी विल से दिस प्लस साइन इज concatenation and this multiplication sign is replication. Plus sign performs concatenation rather than addition and this multiplication sign performs replication rather than multiplication. So we will do in our Python program. See, I am taking two string literals. ठीक है, मैं इसमें साइन कर रही हूँ कंप्यूटर. आई एम परफॉर्मिंग कॉन्केटिनेशन, सो आई विल यूज कोडिंग. क्लियर? कंप्यूटर कोडिंग. सी, बट इट इज डूइंग कंप्यूटर, और जो हमारा कोडिंग वर्ड है ये इनको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है. ठीक है, यू कैन ऐड स्पेस, सॉरी you can mention space over here. ठीक है, और आप यहाँ भी कर सकते हैं. now execute, now you will get the space between these words. Clear? Now we will discuss, can we add string literal to the numeric और digits. अभी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ 1 2 3. ठीक है, क्या होगा, ये कॉन्कैटिनेट नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज कॉन्कैटिनेशन, वी कैन परफॉर्म कॉन्कैटिनेशन टू द स्ट्रिंग लिटरल्स ओनली. ठीक है, इंटीजर्स के लिए वर्क नहीं करेगा. क्लियर? अच्छा चलिए देखते हैं. 1 2 3 प्लस 1 2 3, ये यहाँ काम करेगा, यहाँ करेगा. ठीक है, यहाँ क्या है, दोनों ही डिजिट्स हैं, बट हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग अबाउट स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग विल नॉट परफॉर्म एडिशन विथ डिजिट्स, और हम ये बोलेंगे वो फ्रेंडशिप नहीं करेगा डिजिट्स के साथ. वो कहेगा कि मेरे को अपनी स्ट्रिंग के साथ ही एडिशन करना है. ठीक है, नाउ वी विल डू दिस साइन. ठीक है, अभी हम और नथिंग इज मोर अबाउट कॉन्कैटिनेशन. वी विल परफॉर्म नाउ रेप्लिकेशन. सी, रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेट करना, मल्टीपल टाइम्स खुद को रिप्रेजेंट कर देना, ऐसा ही है ना. तो अभी मैं क्या करती हूँ, आई वॉन्ट प्रिंट फॉर मी कंप्यूटर कोडिंग ट्वाइस. कितना कर दो मेरे लिए? ट्वाइस. देखिए तो क्या कर रहा है, कंप्यूटर कोडिंग कर रहा है. व्हाट आई कैन डू, आई कैन add some symbols here. I will mention underscore. ठीक है, देखिए कर रहा है ना. ठीक है, और हम इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं कि हम पहले लिख लें. ठीक है, मुझे कितने टाइम्स करना है इसको. नाउ देखिए, ठीक है, यू कैन राइट हाउ मेनी मल्टीपल टाइम्स you want to perform replication. You can write in the beginning or at the last. Okay? Now this is all about replication. This is the main point. देखिए अब ये क्या करेगा, अगर आप यहाँ this digit you will mention it as a string, ये परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये परफॉर्म नहीं करेगा. देखिए चलिए, मल्टीप्लीकेशन साइन I will use 2 as a string. Now pass it. देखिए यहाँ क्या करेगा, can't multiply sequence by non-int of type string. तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें एक डिजिट चाहिए होती है. ठीक है, तो आप यहाँ कितने भी डिजिट्स ले सकते हैं, बट आप स्ट्रिंग से मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते. तो थोड़ा माइंड में रखना है आपको. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप क्या कहता है, देखो
we already discussed in our previous videos. Membership कहता है कि I am in, ठीक है, I am in और I am not in, ठीक है, two types, it has two types. देखिए, now let's execute. If I want to search some characters exist in particular word, let's check. Like I am writing O in कोडिंग, यहां मैंने वो नहीं दिया, वेट, कोडिंग को मैंने डिफाइन नहीं किया स्ट्रिंग में. ट्रू, देखो को एग्जिस्ट इन वर्ड कोडिंग, इसलिए वो क्या कह रहा है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है. इफ आई राइट नो, ठीक है, नाउ it will return false. Clear? Same if I write not in, ठीक है, को, ठीक है, not in and this, क्या ये एग्जिस्ट करता है? वो कह रहे क्या को एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमने बोला नहीं ये गलत है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट मेंबरशिप ऑपरेटर. नाउ वी विल डिस्कस आइडेंटिटी ऑपरेटर. Again, identity operator has two types, is or is not. Identity means it will tell about the objects. The objects lies in same memory or not, ठीक है. they so अभी फिलहाल I will declare some variable x equal to what I should mention. We are doing identity, okay, so I will take com, ठीक है, and for y I will write again com, ठीक है. Now I wanna see they exist in same memory. X is y. It is returning true कि हाँ वो दोनों सेम मेमोरी में लोकेट करते हैं. तो अभी in last video I told you how we can check the memory reference. We can check it by the id function. क्या? id function. id function. अभी हम id function से चेक करते हैं. तो I have to give the argument inside the id function which is this. देखो ये मुझे क्या मेमोरी रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, this. Now I will check for y as well. देखिए it is returning same memory reference for both variables. If I do some changes in variable like x was com and y is, I will mention C capital here, ठीक है. Now let's check x is y, x और y equal है, no, y not. देखो I have written the same letters com, but y is returning me false. Clear? So this little difference I have mentioned small letter और यहाँ क्या किया मैंने, कैपिटल लेटर में मेंशन किया, ठीक है. Now I will let you know about the thing which is Unicode, ठीक है. There is something Unicode address assigned to particular digits, letter, symbols. So let's discuss it. देखिए चलिए पॉइंट यहाँ आएगा, आई विल लेट यू नो. देखिए अभी क्या होगा, आपको पता है हमारा जो कीबोर्ड में जो भी हमारी ये कीज हैं, ठीक है, डी है, एफ है, लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, अल्फान्यूमेरिक, सिंबल्स, तो उन सबको क्या है एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया हुआ है, ठीक है. नाउ आई वांट टू चेक कि आईडी प्रेस कर, आई वांट टू चेक फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, आई वांट टू चेक इट्स वैल्यू, यूनिकोड वैल्यू, और आई कैन से एस्काई वैल्यू. क्लियर? सो to get its value we will use OID function. OID means ordinal function. What is ordinal? Ordinal we can say it return us the positional value. ठीक है कि क्या वैल्यू उसकी होती है. So let's check it. देखिए I have mentioned this query. OID I have passed a small letter in OID function. So it is returning me 97 and for capital letter it is returning me 65. Clear? ठीक है.
So this is the main use of OID function. Now we will use CHR function. ये क्या करता है? CHR means it will take any value, like I am writing 50, I am passing 50 and it will return me the ASCII value which is 2. ठीक है, तो देखो यहाँ मुझे it is returning me as a string, ठीक है, as a vector, so we will say CHR, or it is returning me value, so we will say ORD. ORD means ordinal. Okay? Now you have to keep in mind just a few things. Okay, this is important, but you have to mention, or you have to remember your mind. For 0 to 9, you might be asked in your exam what is the Unicode value for 5. So you must remember this. 48 to 57, it is defined. For capital letters, it is 65 to 90, and for small letters, it is 97 to 122. And you can check for the rest. Okay, and this is all about CHR, and we have done comparison. And in next class, we will do string slices. Thank you for watching. I hope it is clear to you. Bye bye. Thank you.